हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 27, 22 तारीख की है, साइंस सब्जेक्ट की है, 6th क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें बेटा हमारा चैप्टर चला हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग। तो हम ये जानेंगे करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं लिविंग बींग के। तो डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। तो बेटा देखो, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं डेफिनेटली वो सब क्या हैं, कुछ करेक्टर शो करते हैं। ठीक है, सजीवों के। वी ऑल नो, हम जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। वे रेस्पायर करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, रिस्पोंड करते हैं स्टिमुली यानी कि सामने कुछ हो रहा है उसके लिए प्रतिक्रिया देते हैं, रिप्रोड्यूस प्रजनन करते हैं, शो मूवमेंट यानी कि गति करते हैं, ग्रो यानी कि उगते हैं, इवेंचुअली डाई और वो धीरे धीरे क्या होता है, मर भी जाते हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट अबाउ मेंशन्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। अब बेटा हमें क्या करना है, जितने भी ऊपर लिखे हुए करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि या ये सभी के अंदर होते हैं या फिर हमेशा ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर ऑल हैविंग क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक लेट अस परफॉर्म द बिलो मेंशन्ड एक्टिविटी। तो इसके लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे यहाँ। देखो ठीक है, 2 एक्टिविटी दी गई हैं। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड। इसमें हमें एक सीड, इसमें मतलब हमें सीड्स लेने हैं, कोई भी राजमा, चना, मूंग और वीट, गेहूँ, चना, राजमा, दाल किसी का भी लेना है, हमें बीज लेना है। स्टेप्स टू बी टेकन, हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं। टेक वट एवर सीड्स यू हैव इन योर किचन इफ़ यू डोंट हैव द अबव मेंशन सीड्स। अगर बेटा ऊपर लिखे हुए कोई भी सीड नहीं है आपके घर में किचन में तो कोई भी सीड ले सकते हो जो भी हो। ठीक है, फिर ऑब्जर्व दैम बाय कीपिंग इन माइंड ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग। फिर हमें ऑब्जर्व करना है लिविंग थिंग्स क्या क्या शो करते हैं, खाना खाते ये करते हैं, सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और ऑब्जर्व करना है क्या ये बीज भी कर रहा है, वो चीज़ खाना खा रहा है, प्रजनन कर रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये सब कर रहा है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो क्वेश्चन है ये, आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन विच कैटेगरी विल यू पुट दैम, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स और वाई। अब पूछा है कि आप इसको किस कैटेगरी में रखना चाहोगे। तो बेटा देखो, इसने अब बीज कुछ भी नहीं करता, जैसा आपने रखा वो वैसा का वैसा ही रखा रहता है काफ़ी दिनों तक। तो आप क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी 1 सीड is a non-living thing because it does not या does not show any characteristics। करेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग बेटा यहाँ से लिख लेना। ठीक है, ये स्पेलिंग मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, यहाँ से लिख लेना आप। ओके, अब बेटा सेकंड देखो, एक्टिविटी 2 मटेरियल्स रिक्वायर्ड, सीड्स वही चीज़ें लेनी है, फिर स्टेप्स भी वही, नहीं मिलता तो दूसरा ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, सोक दैम इन वाटर, फिर हमें उन्हें कुछ एक रात के लिए पानी में भिगोना है। ड्रेन वाटर फ्रॉम इट, फिर हमको जो है वाटर जो उसके अंदर है बेटा उसको ड्रेन कर देना, निकाल देना है। एंड रैप दैम इन कॉटन क्लॉथ फॉर अनदर 2 days, फिर हमें 2 दिन के लिए उसको कॉटन क्लॉथ के अंदर मतलब कि बांध कर रख देना है या लटका देना है। ठीक है, कुछ तो करते भी होंगे अपने घर में, जो करता हो तो बताना बेटा। फिर व्हाट यू ऑब्जर्व आफ्टर अनरैपिंग, जब आप उसको खोलते हो तो आप क्या देखते हो कपड़े को, सीड्स का क्या हो जाता है। आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन विच कैटेगरी विल यू पुट दीज सीड्स एंड लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। तो बेटा देखो, जब हम ऐसे भिगो के उनको 2 दिन के लिए टांग देते हैं तो वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, स्प्राउट जिनको बोल देते हैं, किसी चने के भी देखोगे आप तो चने में से भी क्या होते हैं बेटा, छोटी छोटी सी कलियाँ निकलने लगती हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब उन्होंने वृद्धि करी है, उनमें परिवर्तन आया है, उन्होंने श्वसन प्रक्रिया भी वो किया है। ठीक है, तो उनके लिए जल ने एक तरीके से क्या काम किया है, फूड का काम किया है। ठीक है, तो इनमें ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दी हैं करेक्टरिस्टिक, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिविंग बीइंग में रखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी 2 seed is a living thing because it shows some living
1 मिनट, shows some SOME है ये, ठीक है, SOME some characteristics of living things, ठीक है, यहाँ से लिख देना characteristics of living things, ठीक है, तो ये आप इसमें लिख दोगे। ओके, अब बेटा हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स डेट ग्रोज ऑन लैंड आर नोन एज, और बेटा आप पूछोगे क्या ऊपर वाले हमें लिखने हैं, तो बेटा ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट्स डेट ग्रोज ऑन लैंड आर नोन एज, तो जो प्लांट्स जो हैं ग्रो होते हैं ज़मीन पर उनको क्या बोलते हैं हम, टेरेशियल, ठीक है, ये आर है। फिर प्लांट्स डेट ग्रो इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक, AQUATIC, एक्वेटिक। टू एडजस्ट इन ए न्यू लिविंग कंडीशन इज कॉल्ड, तो बेटा जब हम दूसरी कंडीशन के अंदर अपने आप को, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, अपने को ढाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रोड्यूस, सम कुछ तो अंडे देती हैं और सम हैव बेबीज, कुछ शिशु को जन्म देती हैं और कुछ बीजों को उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द ओड वन आउट, यानी कि हमें इनमें से 4 दिए, 4 में से एक जो है इनके साथ मेल नहीं खाता, वो हमें बताना है। गिव रीजन फॉर योर आंसर ऑल्सो, और बेटा उसका रीजन क्या है वो भी हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इनमें से हम रीजन भी साथ साथ लिखेंगे। यहाँ पर टेबल, कैट, चेयर, पेन, तो टेबल, कैट, चेयर, पेन है। इनमें बेटा टेबल भी क्या है और चेयर और पेन ये सारे नॉन लिविंग है, जबकि ये क्या है, कैट लिविंग है। तो यहाँ पर इसमें डिफरेंस क्या हो गया, ओड कौन है, कैट। रीजन, इट इज ए नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग एनिमल। फिर कैमल, लायन, टाइगर, जैकाल, तो बेटा देखो लायन, टाइगर, जैकाल ये क्या है, वाइल्ड एनिमल है, जबकि ये वाइल्ड एनिमल नहीं है, हम तो इसके साथ सवारी भी करते हैं। तो यहाँ पर ओड कौन हो गया, कैमल। मैं ऊपर लिख देती हूँ, आपको इस वाले का करना है। ओड क्या हो गया इसमें, कैमल, ठीक है। रीजन, इट इज नॉट ए वाइल्ड एनिमल, ठीक है। अब मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स ये और ये कैक्टस, तो ये तीनों तो बेटा क्या है, फ्रूट हैं और ये एक प्लांट है, तो इसका क्या होगा, ओड क्या है बेटा इसमें, कैक्टस। रीजन, RESON है ये, ठीक है। रीजन, इट इज ए प्लांट नॉट फ्रूट, ठीक है। अब फिश, हैन, डॉग, पिग, तो ये क्या है बेटा, एक्वेटिक है, जल में पाई जाने वाली, तो इसमें क्या होगा, ओड फिश। रीजन, इट इज ए एक्वेटिक, ठीक है, 1 मिनट, एक्वेटिक एनिमल, बाकी नहीं है, बाकी टेरेशियल है। फिर लोटस, रोज, सनफ्लावर, चमेली, अब ये तो तीनों क्या है बेटा, ज़मीन पर पाए जाते हैं और ये पानी में, तो इसका आंसर क्या होगा, ओड इसमें कौन सा है, लोटस, ठीक है। रीजन, इट इज एन आएगा बेटा ये, ठीक है, एन एक्वेटिक प्लांट, ओके। तो ये है बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।